सो केमिस्ट्री क्या है? अपने आसपास देखो, सब कुछ केमिस्ट्री हो, इवन तुम केमिस्ट्री हो। सो मैं हूँ डॉक्टर मेज द टाइम लॉर्ड और ये रहा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो मैं चैप्टर है क्या? ज़्यादा कोई कंफ्यूजन चैप्टर नहीं है, ये बेसिक्स बताया केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री था क्या? ये पेन, इसके अंदर जो रिफिल है वो केमिस्ट्री है। मैं लिखता हूँ, ये रब होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये बना जिस तरीके से है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो केमिस्ट्री है। तुम खुद इस वक्त तुम्हारे अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, तुमने कुछ खाना खाया, वो खाना डाइजेशन हो रहा है, वो केमिस्ट्री है। तुम कुछ सोच रहे हो, वो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे तुम्हारी बॉडी के साथ, वो केमिस्ट्री है। सब कुछ केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री होती क्या है? कोई भी चीज जो मैटर हो और उसके साथ रिएक्ट कर सके, वो केमिस्ट्री है। पर एक सेकेंड, मैटर क्या होता है? मैटर ज्यादा कुछ नहीं, जो वो चीज जो कि स्पेस या फिर इसका कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। जैसे ये पेन, मैं खुद, अगर तुम बोलोगे क्या मैं मैटर हूं? हाँ, मेरा मास है, मेरा वेट है। इवन दो वो आर्ग्यूमेंट वाली बात होगी कि मेरा वेट है कि नहीं या मास है कि नहीं, पर वो बात की बात है। सो ये जो मैटर होता है ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब काफी टीचर्स तुम्हें बताएंगे कि देखो वॉल्यूम, शेप, साइज, कुछ नहीं, पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स। अब देखो सॉलिड जो होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब हम साथ साथ हैं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। वो पार्टिकल्स को तुम या तो तोड़ सकते हो, तो वो सॉलिड टूट जाएगा, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लिक्विड के पास थोड़ी सी आजादी होती है, थोड़ी सी फ्रीडम। वो एडजस्ट कर सकता है, वो मूव कर सकता है, लेकिन वो अभी भी साथ साथ रहे। अगर तुम पानी को लो तो पानी को अलग थोड़ी ना कर सकते हो, तुम उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन वो रहेगा। तो तुम एक ड्रॉप भी निकालोगे तो साथ में काफी पार्टिकल्स सब भी आएंगे ना पानी के। दैट्स इट। तो ये थोड़े से लूज होते हैं, पर ज्यादा नहीं। पर गैसेस, भाई साहब, ये होते हैं एकदम फ्रीडम वाले, इनके पास खुली छूट है। तो मैं ऐसे कह सकते हो, ये सबसे बड़ा बच्चा है घर का, जिसको पूरी शक्ति दी गई, इस पे थोड़ी शक्ति होगी, कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये बच्चे के ऊपर सबसे लास्ट वाला गैस, इसको पूरी फ्रीडम है, जो करना है करो। सो अगर तुम्हें इसको याद रखना है तो इसको कह सकते हो एकदम स्ट्रिक्ट, इसको कर दो थोड़ा लूज, और इसको गॉन। इसके पास कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, मतलब कोई टाइप की इसके पास बाउंडेशन नहीं है, तो ये पैक नहीं है और ये कहीं भी उड़ सकता है। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है इन मैटर्स का या फिर कुछ का? सो देखो, अब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर, एक होते हैं अनप्योर, या फिर तुम कह सकते हो मिक्सचर्स या फिर इम्प्योरिटीज, जो तुम्हें कहना हो कहना। सो जैसे कि स्लिथरिन हाउस के अंदर सारे प्योर ब्लड वाले मैजिशियंस थे, पर उसी जगह पे हमारी हरमाइनी, उनका कहना था कि वो अनप्योर है। पर क्या सब लोग प्योर हो सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। अब केमिस्ट्री के अंदर प्योर होते हैं, जैसे कि सी, कार्बन। कार्बन क्या है? वो एकदम प्योर है। अगर तुम कार्बन की पूरी ब्लॉक उठा लो तो वो एकदम उसमें बस सिर्फ कार्बन हो तो प्योर है। लेकिन प्योर में कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि H2O या CO2। ये सब प्योर एकदम है। अगर तुम CO2 सिर्फ CO2 गैस बताओ तो वो एकदम प्योर होगा। लेकिन अब आते हैं मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स जो कि थोड़े मैसी होते हैं, इनका कोई रेशियो नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब एक एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर पानी भरो, पानी के अंदर बालू डाल दो, तो क्या होगा? पानी ऊपर हो जाएगा और बालू नीचे। लेकिन इसी जगह पे तुम उसको कैसे रिमूव कर सकते हो? कुछ नहीं, फिल्टर आउट कर लो, पानी अलग बालू अलग, सिंपल। लेकिन इसी जगह तुम उसका कंपाउंड बना लो, पानी के साथ सॉल्ट, क्या तुम उसको रिमूव कर सकते हो? बिना हीटिंग किए, बस फिजिकली रिमूव करना है, पॉसिबल नहीं, तुम्हें उसको हीट करना पड़ेगा। इसी जगह पे तुम ज्यादा करना शुरू कर दो, केमिकल रिएक्शन पे करना शुरू कर दो, तुम बिना केमिकल रिएक्शन के कुछ रिमूव कर ही नहीं सकते। किसी चीज से किसी को रिमूव करना, सेपरेट करना, तो उसको कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि नहीं रिमूव होते। अब हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस पता होगा क्या होगा? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट डाउन करना, एक टाइप का टेस्ट भी हो जाएगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि ये मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल एंड फिजिकल।
अब मैटर की दो प्रॉपर्टी थी, फिजिकल केमिकल। सो पहले फिजिकल के बारे में, अब ये पेज है, तुम इसको मेजर कर सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड पेज है, तो इसको मेजर कर सकते हो। मैंने कुछ फालतू चीज लिखी हुई है, मेजर कर सकते हो तुम इसको। अगर अगर तुम इसका ग्राम लोगे तो उसका थोड़ा मास होगा, 1 ग्राम भी नहीं होगा, पर कोई ना कोई इसका मास है, वेट है, सब कुछ है। अब अगर मैं इसको फाड़ दूं तो कुछ हुआ, ये इसका फिजिकल चेंजेस भी हैं, तो उसको चेंज कर सकते हो, पर ये सिर्फ फिजिकल हुआ, मुझे छोटा चीज है एक काम के लिए भी। पर अब ये लेते हैं पीस, बाकी साइड में रखते हैं, और अगर मैं इसी पीस को जला दूं तो क्या होगा, वो तो तुम्हें पता है, लेकिन मुझे करना है स्टिल। क्यों? मजा आ रहा है। अगर ना जला क्लास में, सोचो, इमेजिन मुझे लाइटें जलाना नहीं आता, फक यू, जल गया। सो ये रहा पेपर, ये आराम से जल रहा है और ये बन रहा है ऐश। ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से जल गया पेपर। इतना एटलीस्ट जल गया, मैं उल्टा रख दूंगा तो थोड़ी आग, तेज आग पकड़ लेगा, बस हो गया। और ये पेपर जल गया, और इसके बाद क्या बना, स्मोक। स्मोक निकली इसमें से, तुम्हारे आसपास के ऑक्सीजन आइटम जल गए, स्मोक जैसी महक भी आ गई, और ये पेपर ऐश बन चुका है। अब इस ऐश को तुम बना सकते हो? नहीं। जब ये देखो, ये मैच स्टिक थी, ये भी जल गई, और अब तुम क्या इस वुड को वापस से बना सकते हो? नहीं, जो जल गया खत्म हो गया। सो बस यही केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर कोई चीज चेंज हो रही है और तुम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, या फिर वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज बन गई, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेजरमेंट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम पूरे केमिस्ट्री के अंदर तुम मेजरमेंट्स ये सभी तो करोगे। मेजरमेंट थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं हम, दिख रहा है, चलो। मास का होता है केजी, लेंथ का होता है सेंटीमीटर, नहीं, इसका होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है टीएम, टेम्परेचर का होता है केल्विन। सेल्सियस नहीं, लोगों को लगता है सेल्सियस बहुत इजी है, पर नहीं। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसकी स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन पे ही रखनी है, क्योंकि साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा लग रहा हो, उसे केल्विन चाहिए, बस दैट्स इट। बाय द वे, मास और वेट क्या सेम चीज है? नहीं। देखो, मेरा वेट इस वक्त शायद 60, मोस्ट प्रोबेबली तुम कह सकते हो। अगर मैं यही मास जाके मैं मून पे लूं तो क्या होगा, 60 से कुछ कम हो जाएगा, 4-5 kg कम हो जाएगा, ज्यादा हो सकता है। लेकिन यही मास मैं किसी और प्लेनेट पे लूं जहां पे ग्रेविटी ज्यादा हो, तो क्या होगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन मास, मास है तुम्हारा एक्चुअल, वो नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम मून पे हो, चाहे कहीं पे हो, तुम्हारा मास नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा वेट चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी वेट को इफेक्ट करता है, तुम कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, वेट्स के ऊपर प्रेशर लगेगा तभी तुम्हारा वेट निकलेगा। पर मास, बॉडी का टोटल मास जितना होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर तुम खा पी लोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक अलग मेजरमेंट की तरह का तुम कह सकते हो। अब पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंस फिगर के ऊपर। 0.0000069, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारा ये, बाकी सब जीरो बेकार है, डेसिमल है। पर देखो, अगर तुम इसको इधर की तरफ लाओगे, लेफ्ट की साइड, मतलब डेसिमल पॉइंट को जितना लेके जाओगे, तुम्हारे माइनस में पावर बढ़ती जाएगी, या एक्स लिख सकते हैं, -x। पर तुम जितना तुम इसको इधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इजी है। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो 0.00069, मेरा फेवरेट नंबर है 69, वो बात की बात है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 69, जीरो नहीं होगा, 0.000 नहीं होगा। जितने भी लीडिंग जीरो होंगे वो नहीं होंगे। पर अगर कोई ऐसा हुआ 1, या फिर मैं ये कर लेता हूं 69.000, इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ ये भी है और ये भी है। अब
0.0609। अब इसके ना सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, पर ये है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स बेकार करता है, पर मजेदार है। एक क्वेश्चन देता तुम्हें, 66.0060660, इसमें कितना होगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अब आते हैं लॉज, LAWS, द लॉज। हर चीज में लॉज होते हैं, फिजिक्स के लॉज होते हैं, बायोलॉजी के लॉज होते हैं, केमिस्ट्री के लॉज होते हैं, और वो हम इसी के बाद पढ़ेंगे। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? ऐसे समझो, मेरे पास है, तुम पहले कोड पढ़ लो, कोड कह लो, सेंटेंस कर लो। अब मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सच बात है, आइंस्टाइन ने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया था बाद में, पर अभी भी मैटर तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। वो चेंज भी कर सकता है अपना रूप, एनर्जी बन सकता है, हीट बन सकता है, पर वो साइड की बात है। अभी तुम बेसिक पढ़ रहे हो, तो बेसिक में क्या है? मेरे पास है 20 ग्राम 20 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स। अब मैं उसको काट दूं, मैंने पीसेस कट कर दिए, और उसके बाद मैंने 10 स्टूडेंट्स में बांट दिए। वो 20 ग्राम एप्पल को मैंने 10 स्टूडेंट बांट दिए, और हाँ 25 नहीं 2 ग्राम हर बच्चे को मिलेंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं, मैं बस आगे बढ़ा रहा हूँ। 2 ग्राम हर बच्चे को मिलेगा। लेकिन जो ये मैंने हरकत की, तो उसके बाद भी एप्पल्स जो थे वो तो अभी भी 20 ग्राम ही है ना। सब तुम सबके हाथ में रख लो, बस इतनी सी बात केमिस्ट्री कहती है। जब तुम एक्सपेरिमेंट करो, कुछ करो, अभी जो मैंने याद है पेपर मैंने जलाया था, अगर वो पेपर की एशेस तुम ले लोगे तो तुम्हें तब भी वो उतना ही ग्राम मिलेगा। मे भी कुछ चीजें चेंज हो गई, क्योंकि अब तुमने उसमें, मैंने ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा दिया, ऐश बन गई, मैंने उसको हीट दी, चीजें चेंज हुई होंगी, पर वो चीजों के चेंज होने के बाद भी इसका ग्राम कहीं ना कहीं सेम हुआ होगा। अब हवा की वजह से वो थोड़ा लाइट फील हो सकता है, जो मैंने बताया था वेट, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट करती है, लेकिन उसका मास नहीं बदला होगा। मास अगर बदला होगा तो कोई चीज अगर उसको मिली होगी एक्स्ट्रा, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाना है तो उसको मास मिला होगा, नहीं मिला तो नहीं हुआ। तो बस यही चीज तो हमारी केमिस्ट्री कह रही है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ना तो तुम कुछ चीज बना सकते हो, ना तो खोल सकते हो। अब 20 ग्राम एप्पल ना तो मैंने बनाया है, ना तो मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, तुम खा लोगे, तुम्हारे अंदर वो 2 ग्राम है। अब आगे का नहीं बोलने वाला, बहुत बहुत बुरा जा रहा था। एट द एंड ऑफ द डे तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तुम जितनी कोशिश कर लो। मे बी उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तुम इसको सड़ने के लिए छोड़ दो, वो मट्टी मिल जाएगा, लेकिन वो 2 ग्राम जो एप्पल था, जो तुम्हारे हक का जो एप्पल था, वो कहीं ना कहीं मट्टी में तो मिला ना। अगर कोई इंसेक्ट खा गया, रॉट हो गया, बैक्टीरिया खा गए, तो उनके पास गए थोड़ा सा, लेकिन अगेन वो 2 ग्राम एप्पल 2 ग्राम ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, उसकी चेंजेस बहुत हो जाएंगे। अब आता है डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या आता है? ये कंपाउंड बनाने के लिए हमें डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए, जैसे कि H2O, हाई डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड। वाह वाह, क्या नाम दिया। अगर किसी लेफ्टिस्ट के नाम ने नाम देता ना अभी तक, यह देते मुझे कि ये कोई पॉइजनस गैस है, पर नहीं, ये वाटर है, बिल्कुल वाटर है, समझ जाओ, बस पानी है। अब हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें चाहिए, मतलब वाटर बनाने के लिए चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर ये चीज मिल गई, अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल गई, तो ये बनेगी वाटर, और वाटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम चाहे दुनिया में किसी भी कोने में, तुम मार्स पे वाटर बनाओ, तुम अफ्रीका में वाटर बनाओ, अफ्रीका में वाटर हो नहीं है वो बात की बात है, तुम जर्मनी में वाटर बनाओ, तुम इंडिया में वाटर बनाओ, तुम मून पे वाटर बनाओ, अगर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो बूम, तुम्हारा वाटर तैयार। अब उसके आगे तुम जितना वाटर बनाना चाहोगे वो डिपेंड करता है। अब आखिरी में आता है मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, वो रब करता हूँ फिर मिलता हूँ। मैं सबसे फेमस एग्जांपल यूज करूंगा,
CO CO2। पर ऐसा कैसे हुआ? स्टार्टिंग में C था, बीच में O था, बाद में CO CO2 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऑक्सीजन के एटम दिए, यहाँ पे मैंने दो ऑक्सीजन के एटम दिए, तो यहाँ बन गया CO2, यहाँ बन गया C। पर ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि एक ही इंग्रेडिएंट इधर, लेकिन मैंने प्रोपोर्शंस के साथ चेंज किया, मैंने इधर रेशियोज के साथ चेंज हुआ। अगर 1/1 था तो 1/2 हो चुका है अब प्रोपोर्शन के साथ छेड़छाड़। और अगर ऐसा हुआ है तो रिएक्शन हुई, चेंज हुई, प्रॉपर्टीज बदल गई, उसकी पूरी स्ट्रक्चर बदल गई। ऐसे कह सकते हैं अगर सिर्फ C होता तो क्या मिलता है भाई? कार्बन। CO मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर ये हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO3 हो जाएगा तो कार्बन ट्राइऑक्साइड। पर वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। पर अगर यहाँ देखा जाए तो तुम्हें मिला CO2 और यहाँ मिला CO। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से प्रोपोर्शन बदलने पे कंप्लीटली इंग्रेडिएंट नहीं बदले तुमने, सिर्फ प्रोपोर्शन बदलने पे कंप्लीट चेंज हो गया, कंप्लीट मेकओवर। और अब आता है मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रोस नंबर। वाह वाह, एवोगाड्रो नहीं खाने की चीज नहीं है और ना तो ये स्पेनिश है, पर एवोगाड्रोस नंबर। अब वो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास। ये वो टॉपिक है जो बच्चे अगर सुन भी लेते हैं ना तो बस मेरा तो हो गया खत्म, मुझे नहीं देना नीट, वो हालत हो जाती है। और आखिरी तक क्लास 12 में आने तक उनका नहीं सॉल्व हो पाता कि मोलर मास एवोगाड्रो नंबर है क्या। पर अब नहीं, एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.022 10 to the power 23। दैट्स इट, काम कंप्लीट, दैट्स इट। ये है एवोगाड्रोस नंबर। ये इक्वल्स टू 1 मोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? hey, अब एग्जाम्पल लो H2O। इसका मोलर मास क्या है? मोलर मास क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। हाइड्रोजन का वेट क्या है? 1। ऑक्सीजन का कितना वेट है? 8। कितने एटम्स है? इंटू 2 कितना निकला? मतलब इसका 16 है, गलत हो गया, 16 है, तो इसका वेट कितना निकला? 18। अब 18 ग्राम पर मोल, ये है एक मोल का, मतलब एक मोल में 18 ग्राम होगा। अगर एक मोल अगर तुम्हें वाटर लिया तो 18 ग्राम वाटर निकलेगा। हो गया कंप्लीट। एक मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं तुम्हें दूं एक बड़ा सा नंबर है 36 बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, पर मान लो अब यहां पे मैं तुम्हें दूं तो वो कुछ नहीं, डिवाइड बाई 18 तो क्या निकलेगा? 2 मोल्स। तो 2 मोल्स निकले। तो अगर मैं तुम्हें बोल लूं कि मैं तुम्हें 30 ग्राम ऑफ वाटर दिया, तो मैं बोल लूं मोल्स में निकाल लो, तो बस डिवाइड कर दो। तो मोलर मास निकालना पता होना चाहिए और तुम्हें उसकी नंबर्स पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। और अगर तुम कर सकते हो तुम्हारा मोलर मास निकल जाएगा और मोल्स भी निकल जाएंगे। और ये मतलब है कि हर एक मोल में 6.02 तो ये 10⁻23 है। और अगर इसी को तुम वो कर लो इंटू 2 तो तुम्हारे पास कितना हुआ? 12.044 into 10 to the power 23। सिंपल। देखा कितना इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर हाँ, अभी भी काफी बच्चे हैं जिनको लगता है कि यह बहुत कठिन चैप्टर है। नहीं, पर हाँ इसके अंदर थोड़ा तुम्हें रटने की जरूरत है। साइंस को रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ कुछ चीजों को रटने की जरूरत है, जैसे कि नंबर्स तुम्हारे एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 to the power 23 एकदम दिमाग में बसा लो। इतना इजी नंबर है 6.022 into 10 to the power 23, खत्म। और अब आते हैं अपने लास्ट के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। अब अब हम फाइनली करने वाले स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री होता क्या है? H प्लस O2 देता है H2O। ये है स्टोकियोमेट्री। लेकिन नहीं, ये स्टोकियोमेट्री नहीं है। स्टोकियोमेट्री क्या है? ये तो बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस मतलब क्या होता है? ये देखो, मैंने क्या बताया? कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है? कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ। तो लेफ्ट मतलब जो तुम जितना डालोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। पर इधर क्या इक्वेशन? तुमने तो एक ही हाइड्रोजन डाला था और 2 ऑक्सीजन डाले थे, पर यहां तो तुम्हारे पास 2 वो है। ऐसा कैसे हो गया?
तो हम इसको करेंगे इक्वल। इक्वल कैसे करेंगे? पहले अगर तुम्हें इजली करना है तो वो बात अलग है, पर मैं थोड़ा स्पेसिफिक दिखा रहा हूं। HO लेफ्ट साइड राइट साइड। इस वक्त यहाँ पे एक है, इस वक्त यहाँ पे दो है, इस वक्त यहाँ पे दो है, इस वक्त यहाँ पे एक है। इसको कैसे मैच करोगे? तो कुछ नहीं, इसके सामने 2 लिख दो, हो गया। तो अब H कितना बन गया? 2 प्लस ये बन गया 4 और ये बन गया 2 और ये बन गया 2। ये तो मैच हो गया, पर ये मैच नहीं हुआ, तो इसके सामने लिख दो 4 और तुम्हारा काम हो गया। दैट्स इट। H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस है और इसी को तो हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। और हाँ, हर एक इक्वेशन को तुम्हें बैलेंस करना है। ये स्टैंडर्ड। अगर तुम एग्जाम दे रहे हो और तुम अगर कोई पेपर दे रहे हो, जैसे कि बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो, तो तुम्हें वहां पर तो बैलेंस करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले। जी नीट का तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे पूछ रहा कि बैलेंस करके दिखाओ या फिर ये क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं, या कोई भी हो, तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स गलत भी हो। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कितने स्मार्ट हो, कितने नहीं हो, पर बेसिकली तुम्हें बैलेंस करना चाहिए। ये अच्छी आदत होती है। तुम अगर कोई केमिस्ट्री स्ट्रीम में जाते हो, बाद में फ्यूचर में करियर में, तो वहां भी तुम्हें ये काम आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का ये लॉ की तरह है कि करो, मतलब ये तुम्हें करना ही करना है। और आखिरी के 2 टॉपिक्स है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? मैंने ये मारा और आया करेक्ट। मैंने एक डॉट मारा तुम पे, और ये पेन अगर मैं तुम पे फेंक के मारूं ना पढ़ने पे, अगर मैं तुम्हें कभी किसी ने ढूंढ लिया, तो मैं अपने टारगेट्स के साथ आऊंगा और यही पेन फेंकूंगा, तो तुम्हें एक्यूरेसी मिली। मैं एक्यूरेसी होगी जितने भी मैंने जितनी एक्यूरेसी तुम्हें मारा है। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है? अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस करते वक्त मैं ये जैसे कि ये बुलजाई है और मैं इधर मार रहा हूँ, इधर मार रहा हूँ, इधर मार रहा हूँ, बुलजाई के आसपास ही मार रहा हूँ, और कई बार ये रिपीट हो सकता है, तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन प्रिसीजन व्हाटएवर। तो अगर तुम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हो और सेम आउटकम ला सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। और अगर तुम एक बार कर पा रहे हो लेकिन एक्यूरेसी के साथ, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। काम खत्म, पैसा हजम। ये छोड़ा जाता था, होपफुली कंप्लीट हो गया 15 मिनट के अंदर। मुझे देखना पड़ेगा एडिटिंग पार्ट के अंदर। अगर हो गया तो अच्छी बात है। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन अ नेक्स्ट वीडियो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एंड जेईई करियर्स। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मैं जाता हूँ अपनी टारगेट्स के साथ, अब मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है। सो सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।